हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विधि। बच्चे, आज के शॉर्ट सेशन में हम टाइम एंड वर्क को रिवाइज करेंगे। शुरू करने से पहले रिमाइंड करा दूं, बहुत बेसिक बागी खाल नोचने वाला या फिर जीरो लेवल बच्चों के लिए नहीं है ना। ढंग के क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, सिर्फ उनको ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ सेशन को। छोटा सेशन होगा तो इतनी बेसिक सी बात आपको ध्यान रहे, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो एक तो इस फॉर्मूले को रोटेट करते रहना। दूसरा, आप जानते हैं अगर टाइम गिवन है तो आप एलसीएम अप्रोच पे काम करते हैं और एलसीएम को ही आप टोटल वर्क मान के चलते हैं, टाइम का एलसीएम लिया जाता है। ओके, और जब कुछ समझ में ना आए तो वैसी कंडीशन में वर्क को हम वन लेट कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये अगर आपने पहले क्लास में सीख रखी है, नहीं सीख रखी है तो मेरी खुद की टाइम एंड वर्क की वीडियो आप उसे देख लें। क्लास में सीख रखा तो और भी अच्छी बात है, ये अपर लेवल का रिवीजन है बस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, do a certain work A and B work on alternative days. B begin the work on the first day. A alone can complete the same work in 24 days. If the work gets completed in 11 and 1/3 days, B alone can complete 7/9 of the original work. देखो, ऑल्टरनेटिव डेज पे काम करते हैं तो 11 एंड 1/3 डेज टाइम लगता है। ठीक है, और ये टाइम किस किस का है? ये टाइम बी का भी है और ये टाइम ए का भी है। बी स्टार्ट करने वाला है, ए बाद में ज्वाइन करता है सेकंड डे। तो आप देखेंगे इसको 6 दिन मिलेंगे, इसको 5 एंड 1/3 डेज मिलेंगे। आप पूछेंगे सर ऐसे कैसे? 11 डेज कंप्लीट है, 12th डेज का 1/3 पार्ट है। देखो, इसमें पहला किसको मिला? बी को। सेकंड किसको मिला? ए को। ऐसे चलते जाएंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये 6 दिन बी के बांटे आए और बचे हुए 5 1/3 डेज ए के बांटे आए। काम आप एक लेट कर लें क्योंकि एलसीएम की पॉसिबिलिटी इसने नहीं छोड़ी हुई। एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1/24 हो जाएगा भाई, ये ए की एफिशिएंसी है। ए ने 1/24 की एफिशिएंसी से 16/3 दिन काम किया, तो आप 8 से 2 पे कट करेंगे, 8 से 3 पे काम करेंगे, मतलब इसने 2/9 काम कर दिया। एक में से अगर 2/9 काम इसने किया तो बचा हुआ 7/9 काम किसने किया? बी ने। कितने दिन में किया? 6 दिन में। और ये अब क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि वो 7/9 काम कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में। अगर आप बेसिक से चलते हैं तो बिना कोई हेडिक लिए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन को बनाता भी बेसिक के लिए, ज्यादा हाथापाई करने की जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन के साथ। हाँ, हमेशा ये दिखाने की कोशिश ना करें वो कितनी फाइट करनी आती है, बेसिक्स को हमेशा साथ रखें। A can do a certain work in 15 days. B is 25% more efficient than A. ये मुझे अपने आप में बताता है जो A और B की वर्किंग एफिशिएंसी की रेशियो है वो 4:5 है, क्योंकि 25 का मतलब 1/4 होता है बेटा, 4 से 1 ज़्यादा। अब ये काम कर सकता है 15 दिन में, मतलब हम मान सकते हैं काम कितना है वहाँ पे 60। अब ये 4 और 5 9 ने ये कहता है कि 4 दिन काम किया मिलके, कितना काम कर दिया? 36। तो कितना काम बचा बच्चे? 24 काम। ये अलोन सी कंप्लीट करता है 8 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 3। अभी कहता है तीनों मिल जाए तो 3 एफिशिएंसी इसकी, 4 एफिशिएंसी उसकी और 5 उसकी, तो 12 एफिशिएंसी बन गई। इनटू कितने टाइम में कितना काम कर लेंगे? 60 काम। तो आप कहेंगे सर 5 दिन में, तो 5 राइट आंसर है। ठीक है, चलिए खत्म। समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 एंड 15 days respectively. The work was assigned for 4,500 rupees. After working for 3 days, Samir and Puneet involved Ashok. The work total completed in 5 days. देखो, समीर और पुनीत मिलके 10 और 15 दिन में काम कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि इस बार टाइम डिफाइंड है, तो एलसीएम 30 आएगा और वर्किंग एफिशिएंसी 3 और 2 की आ जाएगी जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, अब आप बताओ बेटा, 30 काम के अगर आपको कोई 4500 रुपए देता है तो सीधी सीधी बात है एक काम के कितने रुपए दे रहा है आपको? 150 रुपए। ठीक है, अभी कहता है कि इन दोनों को मिला दूं तो कितनी एफिशिएंसी बनेगी? 5। 3 दिन काम किया, कितना काम कर दिया? 15। 30 में से 15 काम तो हो चुका है, बचा कितना काम? 15 काम। कुल काम 5 दिन में खत्म हुआ, 3 दिन ये निकाल दो, ये काम 2 दिन में खत्म हुआ, तो मतलब अब वर्किंग एफिशिएंसी 7.5 की आई। 5 की एफिशिएंसी इन दोनों की है, तो 2.5 की एफिशिएंसी किसकी है भाई? अशोक की। उसने 2 दिन काम किया 2.5 की एफिशिएंसी से, मतलब उसने 5 काम किया, एक काम के 150 रुपए, 5 काम के 750 रुपए, ये उसका शेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 men and 7 women can complete a work in 28 days, where 6 men and 16 women can complete the same work in 11 days. वर्क तो सेम किया ना भाई, 2 men और
7 वीमन ने जो काम किया कितने दिन में, 28 दिन में। एफिशिएंसी इनटू टाइम ही वर्क होता है। वही काम 6 मैन और 16 वीमन ने कितने टाइम में कर दिया, 11 में। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बेसिक लगाना पड़ेगा। तो 7 दिन में कितने में करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 28 दूनी 56, मैन का कोफिशिएंट यहाँ 56 है, 11 छिके 66, मैन का कोफिशिएंट कितना है 66। कितना अंतर आएगा बेटा 10 का, तो एम का कोफिशिएंट 10 आ गया, इक्वल है 28 और 7 की मल्टीप्लाई, 7 की 20 से 140 और 56 196 डब्लू, और यहाँ देखो 110 और 66 176। कितना अंतर आएगा बेटा 20 का, 10m इक्वल टू 20 डब्लू। तो मैन और वीमन की एफिशिएंसी किस रेशियो में है बच्चे, 2:1 में। तो कंप्लीट करो, m की जगह 2 रख दो और w की जगह 1 रख दो। ये बनेगा 4 और 7 11 इंटू 28। ये टोटल काम है, 7 मैन से कंप्लीट कराना है। उनकी एफिशिएंसी कितनी है 2 की, तो कितने पे कटेगा 2 पे। 11 का डबल कितना होगा बेटा 22। तो 22 दिन में वो अपना काम कंप्लीट कर देंगे, राइट। There are 2 water taps in a tank which can fill the empty tank in 12 hours and 18 hours respectively. It is seen that there is a leakage at the point of the bottom of tank which can empty the completely filled tank in 36 hours. Both taps are opened at the same time to fill the empty tank and the leakage was repaired after 1 hour. तो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, पहले को A नाम दे लो, इसको B नाम दे लो, लीकेज को L से नाम दे लो। ये 12 घंटे में कर सकता है, ये 18 घंटे में और ये 36 घंटे में। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा 36, और वर्किंग एफिशिएंसी 3 2 और -1 क्योंकि ये एम्पटी करने वाला है। तो फर्स्ट आवर में ये दोनों खुले, लीक रिपेयर हुआ नहीं, 3 और 2 5 में से एक गया 4, तो 1 घंटे में तो 4 ही काम हो पाएगा। तो अब कितना काम बचा बच्चे, आपने सर 32, लेकिन अब लीक तो रिपेयर हो गया ना, तो अब पूरी 5 की एफिशिएंसी चलेगी, 5 6 के 30, 2/5 घंटे को कन्वर्ट कर लो मिनट में, तो 12 दूनी 24, 6 घंटे और 24 मिनट लगेंगे लीक रिपेयर होने के बाद, और 1 घंटा पहले। तो टोटल टाइम कितना लगेगा 7 घंटे और 24 मिनट का। ऑप्शन नहीं है तो आप टिक कर लेना 7 घंटे 24 मिनट। Each of 5 men independently can complete a work in 20 days. The work is started by one person. The next day one more person join, and every next day one more person join. From the 5th day 5 person continued working as a team. In how many days the work will be completed? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, एसएससी ने काम किया है तो काबिल तारीफ है, कहने लायक है, नया क्वेश्चन बनाया उन लोगों ने। देखते हैं, देखो सभी अगर 20 दिन में कर सकते हैं तो सबकी एफिशिएंसी इक्वल है, मैं सबकी एफिशिएंसी 1 मान लेता हूं। तो प्रति व्यक्ति ना 1 पर्सन की एफिशिएंसी 1 है, और 20 दिन में काम हो सकता है, तो 20 काम हो जाएगा। पहले दिन 1 बंदे ने काम किया, दूसरे दिन 2 ने किया, तीसरे दिन 3 ने किया, फिर 4 ने किया, फिर 5 ने किया। तो आप कहेंगे सर 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 काम हो गया, 5 दिन में 15 काम हो गया। अब कितना काम बचा 5, और अब काम भी 5 बंदे करेंगे तो 1 दिन और ले लेंगे, तो 5 + 1 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, जस्ट बेसिक है। ए और बी मिलकर काम कर सकते हैं 20 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर कर सकते हैं 24 दिन में। ए जो है वो सी से 2 गुना अच्छा काम करता है, ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी। तो आप कहेंगे सर ए और सी का जो वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो है वो 2:1 है, ठीक है। तो बी अकेला 40% काम, देखो ए प्लस बी अगर मिल जाए तो काम होता है 20 दिन में, बी प्लस सी मिल जाए तो काम होता है 24 दिन में। 20 और 24 का एलसीएम ले लें 120, 6 और 5 की एफिशिएंसी। तो देखो आप बताओ a + 2b + c कितना आएगा 11 आएगा, इतने में कोई प्रॉब्लम। लेकिन इनका तो रेशियो है हमारे पास 2 और 1 का, ये बात क्लियर हो रही ना। या फिर आम भाषा में कहूँ, मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ ना, आपको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। मैं नेगेटिव कर देता हूँ, जोड़ने के बजाय नेगेटिव करूंगा तो आप कहेंगे सर बी से बी तो हो जाए कैंसिल, a - c कितना आएगा 1 आएगा, जबकि a - c यहां भी कितना दिखाई दे रहा है 1, 1 की वैल्यू 1 है। तो ये रेशियो बिल्कुल करेक्ट है। a की एफिशिएंसी 2 है और b की c की एफिशिएंसी 1 है। भाई a की एफिशिएंसी 2 है, a + b कितना है 6, 2 एफिशिएंसी इसकी है, तो b की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो b को इस 120 काम का 40% काम करवाना है, जिसको आप 2/5 भी कह सकते हो। कितनी स्पीड से 4 की स्पीड से। 10 1 0 कट गई,
एक जीरो कट गई। कितने टाइम में कर लेगा बेटा? 12 दिन में। ये राइट आंसर है। ठीक है, 5 men can complete a work in 20 days. 10 women can complete the same work in 15 days. 2 men and 6 women start working together. After 5 days, 3 women left the work and a new man joined the work. The group continued working till the end of the work. In how many days they will able to complete the remaining work? अगेन एसएससी ने एक और काबिल तारीफ काम किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन जनरेट किया गया है। देखते हैं, 5 men कर सकते हैं जो काम 20 डेज में, वही 10 वीमन कर सकती हैं 15 डेज में। ये बनेगा 100 और 150, तो 100 और 150 की रेशियो कितनी आएगी? 3:2। तो मैन और वीमन की वर्किंग एफिशिएंसी की रेशियो मिल गई मुझे। एम की जगह 3 रख दो, 15 × 20 कितना होता है बेटा? 300। तो टोटल वर्क तो मुझे मिल गया 300 है। अब ये कहता है कि काम करना शुरू करेंगे कौन कौन? 2 men काम करेंगे और 6 women। मैन कितने काम करेंगे? 2, तो उनकी एफिशिएंसी 6 होगी, और ये 6 काम करेंगे तो 12 होगी। तो कुल आप कहेंगे सर 18 की एफिशिएंसी ने काम करना स्टार्ट किया। कितने दिन तक काम किया? 5 डेज तक। कितना काम कर दिया? 90। तो 90 काम हो भी गया। कितना बचा? 210। अब क्या कहानी हुई? नए मैन ने ज्वाइन कर लिया, मैन 3 हो गए, तो 9 की एफिशिएंसी बन गई मैन की। विमेंस ने 3 ने छोड़ दिया, 3 रहेगी, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी बन गई? 6 की। अब जो वर्किंग एफिशिएंसी है बेटा वो कितनी होगी? 15 होगी। 210/15, तो कितने पे कटेगा? 14 पे। ये मल्टीप्लीकेशन आपको थोड़ी फास्ट आनी चाहिए, तो 14 इज द राइट आंसर। रिमेनिंग काम इतने में खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days. बी कैन डू 5 टाइम ऑफ द सेम वर्क इन 15 days. भाई पहले तो ये समझो कि 15 डेज में जो काम करता है वो 5 गुना काम है, तो सिमिलर काम करेगा 3 दिन में। वो भी कब? जब वो 10 घंटे काम करते हैं, मतलब ए 2 दिन 10 घंटे, तो ए का काम 20 घंटे का, जबकि बी का काम 30 घंटे का। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 60, और वर्किंग रेशियो कितनी आएगी? 3 hours पर डे और 2 hours पर डे। ये कहता है कि हाउ इफ दे वर्क टुगेदर then how many hours in addition to a day's work they require to complete the work? क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो मिलके काम करते हैं तो उनकी 5 hours, सॉरी अरे आवर्स लिख दिया मैंने गलती से, मेरा बेटा माफ करोगे मुझे एक बार। 3 वर्क पर आवर और 2 वर्क पर आवर है, तो 5 वर्क पर आवर की स्पीड है। वो 10 घंटे नॉमिनल काम करते हैं, मतलब 50 काम तो कर लेंगे। आप कहोगे सर 10 तो बचा रह जाएगा ना, उनकी स्पीड 5 की है, तो उनको 2 घंटे एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी अगर काम को एक ही दिन में खत्म करना चाहते हैं तो। ओके, लॉजिकल है। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन X 30 and 45 days. B and C together worked for 6 days. The remaining work was completed by A alone in 12 days. देखो समझने वाली बात क्या है, X डाल रखा है यहाँ पे, X डाल रखा है मतलब आप LCM अप्रोच से नहीं चल सकते, तो वर्क को कितना मान लें? 1। तो भाई B की एफिशिएंसी 1/30 और इसकी एफिशिएंसी 1/45, तो इनका एलसीएम कितना है बेटा? 90। ठीक है, और इसकी स्पीड बनेगी 3 और 2 5, 5/90 मतलब 1/18 इंटू 6 रख दूं, क्योंकि 6 दिन काम किया था तो इन्होंने कितना काम कर दिया? 1/3। तो 1 में से 1/3 काम इन्होंने किया, तो 2/3 काम किसने किया? ए ने। और रिमेनिंग वर्क है ये 12 डेज में, तो 3 काम कितने में कर देगा वो? 18 डेज में। 2 काम 12 में किया, 3 काम 18 में करेगा। यही किसकी वैल्यू है? एक्स की। तो सिंपल बेसिक से चलना, कोई हेडेक मोल मत लेना। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगे मेन से पहले करवाने चाहिए, या भी जो आपके आने वाला है उससे पहले करवाने चाहिए, तो मैंने करवा दिए। रिवाइज करना, कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।